मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जिस गोरखपुर के सरजमी पर मैं खड़ी हूं, आपको बता दें मेरे पीछे गोरखनाथ मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। सबसे कम उम्र के सांसद होने का गौरव भी योगी आदित्यनाथ को प्राप्त है गोरखपुर में। लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम हो जाती है लड़ाई, क्योंकि न सिर्फ 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच ले जाकर उनको देना है, बल्कि जनता का विश्वास भी 2022 के लिए उनको जीतना है। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के अपने दावे, अखिलेश यादव जो करहल से चुनावी मैदान में हैं, उनके अपने दावे। उनका कहना है कि 22 में बाइसिकल ही दौड़ेगी, जबकि बीजेपी एक बार फिर से कमल सरकार बनाने का दावा कर रही है। किस तरह से आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब चुनाव से ज्यादा राजनीति में घुला मिला एक थ्रिलर सिनेमा हो गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक डायलॉग मारे जा रहे हैं। सीधे मुंह तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेट डायलॉग, डेट डायलॉग। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। पहले चरण में यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? कोई गर्मी उतार देना चाह रहा है, कोई ठंडा कर देना चाह रहा है, कोई चर्बी उतार देना चाह रहा है। मतलब राजनीति में भाषा की न्यूनतम मर्यादा अपनी सरहद से बहुत आगे निकल गई है। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की बौखलाहट सामने आ रही है। योगी जी की बयानबाजी को आप देखें, और बुलंदशहर भी कई बार वो आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं, और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। तो पद की अपनी गरिमा होती है, पद का अपना एक विश्वास होता है। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही है। इस गर्मी और चर्बी के साथ साथ हिंसा, दंगा, अपराधी और माफियाओं पर भी जबरदस्त संग्राम छिड़ा है। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। तो हमें
धमकी देना इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर। बीजेपी की ओर से अखिलेश पर भले ही लगातार प्रहार किए जा रहे हों, मगर जयंत पर बीजेपी के नेताओं का नरम रुख जारी है। परसों में उनका भाषण सुन रहा था, जनता में तो वो जाते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। अबे जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार तो बननी ही नहीं, ये समझ कर चलना, नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? हम लोग किसानों का संघर्ष कर रहे हैं। आप चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए कि किसान की अगर किसी ने लड़ाई सबसे पहले लड़ी तो चौधरी चरण सिंह। उन्हें आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें, और फिर हम समाजवादी लोग हैं, आप आरएलडी हैं, उन्हें दुख इसी बात का है कि दोनों साथ क्यों हैं, दोनों उनका सूपड़ा साफ करना है। जिस इलाके से उन्हें बहुत घमंड था, उस इलाके में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया बन जाए। जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये लड़ाई और जबरदस्त होती जाएगी। वैसे भी पहले चरण के चुनाव में अब गिने गिने 6 दिन बचे हैं। 6 दिनों में जमकर वार होंगे, जमकर पलटवार होंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।